तो आज की इस वीडियो सिर्फ इसीलिए है, मैं आपको इसमें एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा आपको इस प्रॉब्लम के बारे में कि इसके कारण लक्षण क्या होते हैं, इसमें आपको क्या चीज़ों का परहेज करना चाहिए जिससे कि आपका वीर्य जो है वो गाढ़ा हो जाए और जो वीर्य जो आपका बन नहीं पा रहा है, कम बन रहा है, उसकी मात्रा कम हो गई है, वो आपका पूरा हो जाए और आपको शीघ्र पतन की समस्या खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये परेशानी होती क्या है। शारीरिक या फिर ज़्यादा टेंशन लेना या मानसिक तनाव की वजह से असंतुलित की स्थिति में शरीर के अंदर वीर्य बन नहीं पाता है या ठहर नहीं पाता है। एक ही बात है, आप दोनों को एक ही समझ लीजिए। वीर्य बन नहीं रहा है या बन तो रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, फिर भी परेशानी एक ही रहेगी और इसी कारण शरीर में तेजहीन और उदास हो जाता है, बिल्कुल नाकाम हो जाता है। आप किसी तरह का काम करने में थकान और उदासी महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में वीर्य बन भी जाता है तो पतला बनता है। अगर आपका वीर्य बन भी रहा है तो बहुत ही पतला आपका सीमेन बनता है या फिर बन नहीं पाता है, और अगर बनता है तो पतला बनता है और शुक्राणु उसके अंदर नहीं बन पाते हैं, जिसे हम वीर्य की कमी कहते हैं। इसके कारण बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको कुछ कारण बता देता हूं। जैसे कि वीर्य की कमी के कई कारण होते हैं, जैसे नंबर 1 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है, हस्तमैथुन के कारण। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपके अंदर वीर्य कम बनता है और इस तरह की परेशानी आपको भी हो सकती है। इसके अलावा अधिक सहवास, खान पान में सही से देखभाल न करना, उसकी वजह से भी इस तरह की आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगर किसी को स्वप्न दोष की परेशानी है, यानी कि नाइटफॉल होना, चिपचिपा पानी आना, उसको भी ये परेशानी होती है। या कमजोरी आना या दिमाग में ज़्यादा टेंशन या चिंता लेना, मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाना, ये इसके कारण होते हैं। और इसका हमें पता कैसे चलेगा, इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण है हमेशा उदास सा रहना, किसी काम का मन न लगना, सुस्ती, कमजोरी महसूस होना, मानसिक कमजोरी आना या वीर्य सेक्स के दौरान बहुत ही कम मात्रा में निकलना, ये इसके लक्षण होते हैं। तो नुस्खा बताने से पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, इसमें आपको परहेज करना होगा और परहेज ही इसमें सबसे ज़रूरी होता है। नुस्खा भी बहुत ज़रूरी है लेकिन परहेज भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको परहेज करना है, जैसे कि गर्म मिर्च जो होती है, मसालेदार पदार्थ और मांस, अंडे आदि आपको इसमें परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हस्तमैथुन की आपको लत लग गई है तो इसे आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा गंदी पिक्चरें या गंदी किताबों को देखना, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, चाय, शराब ज़्यादा सेवन करना या आप इसका सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें अब मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, अगर आप इस नुस्खे को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ये तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी और साथ में आपको परहेज भी करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको लेनी है वंग भस्म 5 ग्राम। वंग भस्म का आपने नाम पहले भी सुना होगा और मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी और मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको इसमें लेनी है वंग भस्म 5 ग्राम। इसके अलावा आपको इसमें लेना है सवर्ण वंग 5 ग्राम। वंग भस्म अलग होती है और सवर्ण वंग अलग होती है, ये भी आपको 5 ग्राम लेनी है। इसके अलावा इसके अंदर लेना है आपको कुकू डांड तवक भस्म 5 ग्राम। इसके अलावा आपको लेना है अश्वगंधा चूर्ण 50 ग्राम। अब इसको बनाना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज़ होती है। आपने सारी चीज़ें मार्केट से खरीद तो ली लेकिन इसे बनाना कैसे है। सभी को आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद आपको इसकी 20 पुड़िया बराबर बनानी है। जब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं तो इनकी 20 पुड़िया आपको बराबर मात्रा में बना लेनी है और इसमें से आप एक पुड़िया का सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम मलाई के साथ आप इसे खाएं। जो मलाई होती है दूध की, उसके साथ में आप इसे एक पुड़िया को सुबह के टाइम और एक पुड़िया को शाम के टाइम खाएं और ऊपर से आप जो मिश्री वाला दूध है वो पी लीजिए। मिश्री आपको मार्केट से लेनी है और उसका दूध बनाना है, दूध में उसे मिक्स करनी है और एक पुड़िया को मुंह में डालने के बाद आप मिश्री वाला दूध पी लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह सिर्फ 45 दिनों के अंदर ही आपकी, यानी कि 1.5 महीने के आसपास, अगर आप इसे बरकरार कर लेते हैं